अध्यक्ष भाजपा सांसद श्रीमान आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी का आदरणीय श्री राजेश्वर सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार में जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उत्तर प्रदेश बिजली निगम के उत्तर कन्नू से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पार्चन दीप प्रज्वलन करके और अन्य हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, आदरणीय कुशीनगर के विधायक श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी। ये जब कोरोना की बात करते हैं दोनों राजकुमार, तो इनको सब मानी जाए, इनके कार्यकर्ता नेता सब पता नहीं कहाँ छुपे हुए। तो चीन की सरकार सीमा सेना को मजबूत कर रही थी और ये लोग जो दिल्ली में थे ये अपने वंश को मजबूत करने में लगे थे। यही मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो सीमा पर सड़कों का जाल बिछा है। उसके बाद है हिंदुस्तान, उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है इंडोनेशिया और 5वें नंबर पर कोई देश नहीं है। 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा प्रदेश। और दुनिया के चप्पे चप्पे में लोग काशी मथुरा अयोध्या को जानते हैं। दुनिया के चप्पे चप्पे में आज मोदी और योगी को जानते हैं। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर पहले, पौने 5 वर्ष के पहले, योगी सरकार के पहले ये उत्तर प्रदेश नहीं था, ये प्रश्नों का प्रदेश था। पहला तो प्रश्न ये था जो हम गरीब किसान हैं, पॉकेट में पैसा नहीं कि हम 10 रुपए का मिठाई खरीद सके, एक बोरा गेहूं का बीज खरीद सके, एक बोरा यूरिया खरीद सके। ये प्रश्न थे, बड़े प्रश्न थे। हमारी मां बीमार होती जा रही थी, उसका इलाज नहीं बना। हमारे सामने प्रश्न था कि पश्चिम के इलाके में दिन में कोई स्कॉर्पियो गाड़ी का पीछे का सीट हटाता था, आगे बंदूक लेकर बैठ जाता, किसी किसान के घर पर जाता था, उसका गाय और भैंस स्कॉर्पियो गाड़ी में लाद लेता था, बोलने पर ठाठा मारता था, थाना में भी सुनवाई नहीं होती थी, कटोरा में ले जाता था। मेरठ के जैसे शहरों में हर गली और नुक्कड़ पर गुंडे होते थे, मजहबी गुंडे होते थे। हमारी माताएं और बहनें रात की कौन बात करे, दिन में भी घर से बाहर नहीं निकल सकते थे कि कृष्णानंद राय जैसे विधायक की हत्या होती है, कई कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, आम आदमी की हत्या होती है, हत्यारा शासन करता है। ये सारे प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी पौने 5 साल के अंदर मोदी के मार्गदर्शन में योगी ने दिया है। और आज सही माने में उत्तर प्रदेश प्रश्नों का प्रदेश नहीं, सही माने में आज उत्तर प्रदेश है जहां आज हम स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। तो विकास की गति को रुकने नहीं देना है और इसीलिए जाति बिरादरी मजहब के दीवार को तोड़ेंगे। एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना तो इस गरीब किसान की चिंता कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इसको करना है। ये सुन लो कि देश के खजाने पर पहला अधिकार देश के किसानों का। अब प्रधानमंत्री जी जब ये बोल रहे थे कि देश के खजाने पर देश के किसान का पहला अधिकार है, तो मुझको वो दिन याद आ गया कि एक राजकुमार जब देश चला रहे थे तो उनके प्रधानमंत्री बोलते थे कि देश के खजाने पर क्या बोलते थे, एक मजहब का अधिकार। और 6000 रुपया जब शुरू किया तो दोनों राजकुमार बोलते थे कि 6000 रुपया से क्या होगा। मैंने जवाब दिया था उनको कि मेरे जैसे किसान के बेटा को पता है कि 1000, 2000, 5000, 6000 रुपये का क्या महत्व है। आप जैसे लोग जो पैदा लेते चांदी के चम्मच से दूध पीते हैं, उनको 6000 रुपये का कोई महत्व समझ में नहीं है। रात के अंधेरे में हमारा बेटा झिबड़ी जलाकर पढ़ाई करता था। हमारी माताएं अंधेरे में खाना बनाती थी। 1,37,000 गांव तो उत्तर प्रदेश के थे जिनके घर में नहीं, गांव में ही अंधेरा था। इस सब घर को रोशनी देने का काम और करोड़ों बीपीएल परिवारों को मुफ्त में रोशनी देने का काम इसी गरीब के बेटे ने किया है जिसका जीवन गांव गलियारे में बीता है,
चाय की दुकान से रेलवे के प्लेटफार्म पर बिता है, जो अंधेरे में ढिबड़ी जलाकर पड़ता था, वही जब देश का प्रधानमंत्री बना है और जोगी जब यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तब हर घर में रोशनी आई है, हर घर में उजाला है। जबकि अपने देश में हम मिट्टी को जमीन का टुकड़ा नहीं, हम भारत माता कहते हैं। यदि भारत माता उनके नजर में था, 3 राज्य, यही मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी की जांच करने का मशीन हर जिला में लगा है। गन्ना किसान की बात करते हैं, अब गन्ना किसान की जब बात करते हैं तो इन लोगों को बताना पड़ेगा कि 23 चीनी मिलें किसके राज में बंद हुई थी, ने बिकी 23 चीनी मिले कौड़ी के दाम बेच दिए गए थे, 19 बंद किए गए थे। ये जो हुआ था बहन जी के राज में हुआ था। फिर राजकुमार जी का राज आया तो 11 चीनी मिले बंद हो गए। अब जब जोगी सरकार आई है तो जोगी सरकार ने तो कोरोना के संकट काल में भी एक चीनी मिल को भी बंद नहीं होने दिया, बल्कि 119 चीनी मिलों का संचालन कर किसानों को 31 करोड़ कुंटल गन्ने की पेराई कर इस अवधि में 6,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया। देश के खजाने का मुंह पहले किधर जाता था? पहले शेखर की ओर जाता था, राज्य के खजाने का, और देश के खजाने का मुंह राजीव गांधी फाउंडेशन अमेठी रायपुर की ओर जाता। लेकिन आज इस मोदी और जोगी के राज में देश के खजाना का मुंह देश के 80 करोड़ लोगों के पास जा रहा है। महीना में एक बार मिल रहा है मोदी जी के खजाने से, लेकिन उत्तर प्रदेश में मोदी और जोगी दोनों के खजाने से महीना में 2 बार मिल रहा है। और हम जो उसमें जो अन्न कार्डधारी है, अंत्योदय वाले हैं, चीनी और बाकी को दाल, तेल और नमक भी मिल रहा है, और ऐसा तेल जो सब बड़े बड़े लोगों को नसीब नहीं होता होगा, और नमक भी मिल रहा है। तो देश के खजाने का मुंह और देश के गरीबों को। सभी पत्रकार और सोशल मीडिया के सभी हमारे पत्रकार श्री राधेश्याम पांडे जी जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा, श्री विजय शंकर तिवारी जी जिला महामंत्री किसान मोर्चा, सुनील उपाध्याय जी जिला मंत्री, शत्रुघ्न शाही जी जिला से बहुत स्पष्ट है कि देश का किसान, इस राज्य का किसान, कुशीनगर का किसान आज मोदी और जोगी के पीछे खड़ा है। मोदी सरकार ने और खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिस योजना की गोरखपुर से शुरुआत हुई, आज देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जा रहा है। सबसे ज्यादा 2 करोड़ 53 लाख उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में जा रहा है। तो किसानों के सशक्तिकरण के लिए जो मोदी जोगी सरकार ने किया है, उसका परिणाम है कि सब किसान आज उनके साथ